लेकिन उसके साथ ही ये कोहपैमाओं के अलावा जो एडवेंचर करते हैं लोग, जो आवारागर्द फिरते हैं, रब की दुनिया देखते हैं, उनमें कुछ पोशीदा लोग भी होते हैं। वो पोशीदा लोग अपने आप को जाहिर नहीं करते, वो पस मंज़र में रहते हैं, कभी कैमरे के पीछे रहते हैं या अपनी ज़ात में छुपे रहते हैं, उनका चर्चा नहीं होता। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे ही पोशीदा शख्स हैं, वकार मलिक साहब। वकार मलिक साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। और वकार साहब के बारे में मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि घूमे हुए, यानी ज़हनी तौर पे फतूर शुदा है। तमाम आवारागर्द होते हैं, राइटर होते हैं, अदरवाइज़ फतूर के बगैर आप क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं आ सकती, आप बड़ी सोच नहीं रख सकते। अगर आपने नॉर्मल सोचना है तो फिर आपने नॉर्मल ज़िंदगी बसर करनी है। ये जो ज़िंदगी होती है, जो जिन लोगों के ज़हन में फतूर होता है, वो ही इख्तियार करते हैं। चुनांचे घूमे हुए हैं और इन्होंने अपनी शरीक हयात का जो इंतखाब किया है उसमें भी एक घूमी हुई ख़ातून को ही इंतखाब किया है। अब ये दोनों मिलकर घूमते रहते हैं। वकार साहब, ये बताइए कि सारे जॉब्स वगैरह अच्छे भले छोड़ के आपकी और आपकी अहलिया जो हैं, और ये सहूलतें वगैरह शहरों की छोड़ के आप शुमाल में चले गए, वहाँ पे जा आबाद हुए, कहीं होटल चला रहे हैं, कहीं एक कैफ़े अजीब से नाम वाला साइकी चला रहे हैं, आपकी बेगम जो है वो चीफ शेफ़ के तौर पे अंदर आटा गूंद रही हैं, बर्गर बना रही हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। तो ये ऐसी फजूल सी ज़िंदगी क्यों आपने इख्तियार की? मेरे ख्याल इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि एक दही पस मंज़र हम दोनों रखते हैं। तो हमने वो पीस एक्सपीरियंस किया हुआ है जो कि अब हमारी ज़िंदगियों में से आउट हो चुका है, नॉर्मल आम आदमी की ज़िंदगी में। तो जो दही पस मंज़र रखते हैं उनको पता है कि उनका बच्चा अगर 6 घंटे भी सामने ना आए तो उसको पता हो किसी चाचे मामे के घर में होगा। तो जब हम शहरों में आए तो ऑफकोर्स वो एक्सपीरियंस आउट हो गया, और उसके बाद वो जो मिलावट थी, जो पोल्यूटेड जो इंसान था हमारे सामने था। फिर एक मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहा था उन दिनों, मैंने 2 साल किया, एज ए प्रोड्यूसर किया। उस प्रोग्राम में जिस लेवल की मैनिपुलेशन थी, जिस लेवल पे झूठ था बेसिकली, जिसको आप प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ कह दें, तो वो एब्सर्डनेस जो थी वो उसकी मैं ताब नहीं ला पा रहा था। यानी मैं खुद, मुझे समझ नहीं आती थी रात को मैं कैसे सोता हूँ कि ज़मीर मेरे साथ कैसे, मतलब हम दोनों किस तरह सो सकते हैं। नहीं, पूरी कौम सो रही है आपको। वो एब्सर्डिटी सर, वो इतनी ज़्यादा एब्सर्डनेस थी कि मैंने कहा यार मैं किसी नुक्कड़ पे जाके ना बड़े आराम से सुकून से तन्हाई में, और शायद हो सकता है कोई लिखने लिखाने का काम कर लूँ, कोई इस तरह का काम कर लूँ। तो फिर वो हमने, क्योंकि आपने जिस तरह हमने आपको पढ़ा उस वक्त, अब वो गिरा नहीं है, अब वो धागा नहीं है जो हमें खींचता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। अब वो तिलिस्म थोड़ा टूट रहा है, कम हो रहा है। वो तिलिस्म था बेसिकली, वो हैरत का, वो जो, जब मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम लोक विरसा के साथ गया तो बहुत हैरत थी। बट उसके बाद जब आपकी वो पढ़ी थी किताबें, स्पेशली सबसे पहले हुंजा, फिर सफ़र शुमाल के, और ये तमाम जब किताबें पढ़ी, उसके अंदर भी वही हैरत है। अभी अगर आज मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाना है तो मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर कोई ख़जाना है तो वो उन किताबों की शक्ल में ज़रूर है कि मैं पुराने गिलगित बल्तिस्तान को जब भी आज भी नॉस्टैल्जिया हो तो फिर बेहतर है कि मैं वो किताबें पढ़ लूँ आपकी, कि जिसके अंदर वो हैरत मौजूद है। और भी बहुत सारे लिखी, हम तो ऐसे ही बदनाम नहीं, लेकिन वो मतलब हैरत नहीं। होटल क्यों खोला वहाँ जाके? होटल फिर इसी वजह से कि मैं बिल्कुल कट के ना वहाँ पे सुकून से वहाँ पे रहूँ, क्योंकि वहाँ का इंसान हमने देखा हुआ था कि वो अभी इतना पोल्यूटेड और उस तरह नहीं है। अच्छा, वो मुख्तलिफ इंसान है यहाँ से बहुत ज़्यादा ना, मुझे मतलब मैं अभी भी कहता हूँ कि वो जनरली लोग कहते हैं ना कि माउंटेन्स आर कॉलिंग, मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं था कि माउंटेन्स आर कॉलिंग। मैटर की फॉर्म में ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, 94 बिलियन लाइट ईयर्स पे बहुत बड़ी मैटर बहुत है। इंसान जो है ना वो बहुत ही रेयर चीज़ है। तो वो मुझे बेसिकली वहाँ की वही सिविलाइजेशन, वही चीज़ें। जब सफ़र शर्त आपको याद होगा, हम आपके पास आए थे, मोटरसाइकिल का हमने किया था, तो मुझे था कि मेरे पास कोई बहुत अच्छे कैमराज नहीं है, कभी भी नहीं रहे मेरे पास कोई बहुत अच्छी वो इस तरह की ड्रोन और वो सारी चीज़ें नहीं है। बट मेरे पास अगर कोई चीज़ इस तरफ कमज़ोरी हो तो फिर आप दूसरी तरफ से आप कोई कोशिश करते हैं, तो वो कंटेंट है। तो उस सिलसिले में मुझे फिर वहाँ का लिटरेचर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, कोई शिमशाल की पुरानी फोक टेल्स, गिलगित की फोक टेल्स सारी, उसमें मुझे इंटरेस्ट ये था कि एक आइसोलेटेड किस्म का या तनहा जो होता है, जो कि बाहर का मुहावरा अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा, या उस बाहर के मुहावरे ने अभी पोल्यूट नहीं किया, तो वो इंसान कैसे सोचता है। तो उसने फिर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत की कि इतना इनोसेंस है इंसान के अंदर, इतनी खूबसूरती है, वो वहाँ पे मौजूद। अच्छा, आप इंसान की जो बेसिक इनोसेंस थी जी,
जो आपका ख्याल है कि गुम हो चुकी है, उसकी तलाश में आप वहाँ पे गए। तो क्या आपने महसूस किया कि आपने उन इंसानों को वहाँ पे डिस्कवर कर लिया ऐसे? मतलब पशु में मेरे 2 साल गुजरे, उसके बाद आप 2 साल और ये हुंजा में भी, करीमाबाद में भी। हाँ। ये नहीं, आप इमेजिन कीजिए कि एक आउटसाइडर जा रहा है और एक फ़र्द ऐसा नहीं है, एक वाक़या ऐसा नहीं है। मैं फैमिली के साथ गया हूँ, 1000 चीज़ें आपको पता है कि यहाँ से हम गुजरांवाला जाएँ तो कई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, किसी भी जगह पे जाएँ। आप किसी जगह पे 2 साल रहें एज एन आउटसाइडर और एक वाक़या ऐसा ना हो कि जो आपको थोड़ा सा भी करे कि यार ये मेरे साथ कुछ ज़्यादती हुई है या कुछ। नो, यानी मैं अगर एक जगह पे साइकी कैफ़े खोल रहा हूँ तो उसके गमले जो हैं वो एक और कैफ़े से आ रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। हालांकि कंपटीशन है, वो कंपटीशन को कौन पसंद करता है कि आप वहाँ पे कैफ़े खोलें। तो मुझे 2 साल में वहाँ के लोगों से जो मोहब्बत मिली उसमें तो कोई, और वो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे वो बढ़ के था। मुझे तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो गैर मकामी लोगों से हुआ है और गैर मकामी नौकरी पेशा लोगों से। तो अदरवाइज कोई कभी कभी इशू नहीं हुआ।